छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर समझे तो छत्तीसगढ़ में रायपुर होने का रास्ता जो है वो बस्तर से होकर ही गुजरता है, क्योंकि मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है। तो जाहिर तौर पर अगर बस्तर संभाग में जो पहले चरण की ये वोटिंग हो रही है और अगर बस्तर संभाग में जिस पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया उसकी जीत रायपुर तक तय होगी। तो दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिश है और यही वजह है क्योंकि बीते चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अगर दोनों उपचुनाव बात के अगर हम जोड़ दें 2018 के बाद हुए तो 20 में से जो अभी चुनाव हो रहा है इसमें से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो अभी जो बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से हमने दोनों के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की, हमने बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री उनसे बात की, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम बस्तर में इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और मुद्दा सिर्फ एक है, क्योंकि जब चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, स्टार कैंपेनर आए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों के समर्थन से इस तरह से चुनाव जीतती है, नक्सलियों का समर्थन पाती है, या छत्तीसगढ़ में अगर नक्सलवाद को खत्म करना है तो वो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। तो ये मुद्दे रहे एक तरह से बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस कहती है कि हमने तो पूरी तरह से वैसे ही अपनी तरफ से कोशिश की है कि नक्सलवाद राज्य में खत्म हो। लेकिन एक जो अच्छी तस्वीर है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर नक्सलियों की तरफ से इस बात की कोशिश की गई है, बायकॉट बहिष्कार की बात की गई है, वहां पर ये महिलाओं की कतार है और ये देखिए पुरुषों की कतार देखिए, यहाँ पर लंबी लाइन में लोग खड़े हुए हैं और जिनको पता है कि उनकी जो बारी है वो काफी देर बाद आएगी, वो देखिए कितने इत्मीनान से चबूतरे पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई जब मौका मिलेगा लेकिन वोट तो डालकर ही जाएंगे। तो हम इन लोगों से और बातचीत करते हैं, क्योंकि बाकायदा अपना पहचान पत्र लेके, अपना डिटेल लेके, तो क्या वोट तो डाल के ही जाएंगे? हाँ, तो वोट डाल के जाएंगे। कब से बैठे हुए? 8 बजे। 8 बजे का आपको पता चला था कि 8 बजे से शुरू होगा और आके आप बैठ गए? वो 8 बजे बैठे। तो फिर आप डाल क्यों नहीं पाए? फिर तो अब तक तो डाल दे रहे। ये लाइन लगे ना। घर भी दूर में है, दूर से आना पड़ता है। गांव पारा में तो है नहीं ये अपना वोट देने वाला, दूसरे पारा से यहाँ आना पड़ता है। पारा मतलब गांव होता है कि दूसरे पारा यानी दूसरे गांव से आए? ये नक्सली कहते हैं कि चुनाव वोट मत दो, इन बातों का कोई असर होता है आप लोगों को? नहीं, उनके विषय में तुम जानते भी नहीं, हम क्या बोल सकते हैं उनके विषय में। यहाँ वो सब मतलब नक्सलियों को बहिष्कार का आपके कुछ नहीं है। और बहिष्कार की बात करनी चाहिए क्या चुनाव की? नहीं, आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का हक तो है ना? है ना, हम है प्रतिनिधि चुनने का हक है हम लोग। तभी तो यहाँ खड़े हैं लाइन में। क्या क्या क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि तभी तो यहाँ खड़े हैं क्योंकि हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का हक है। तो ये है उत्साह बस्तर में, नक्सल प्रभावित बस्तर में वोटिंग के लिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए। बिल्कुल मनोज, क्योंकि बता रहे हैं जैसा कि प्रतिनिधि चुनने का हक है, इतनी देर से वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक वोट कीमती होता है, एक वोट 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, इस बात को बखूबी जानते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए सुकमा की, जगदलपुर की और बस्तर की। और बस्तर जो है वो रायपुर तक का रास्ता दिखाता है। ऐसे में 12 सीटों पर वहां पर वोटिंग, पहले चरण में कुल 20 सीटें हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन पोलिंग बूथों तक अभी लोग पहुंच रहे हैं। कई जगह लाइन से ज्यादा है, ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, महिलाएं भी बड़ी तादाद में पहुंच रही है। खासकर बस्तर की हम बात करें, कुछ जगह पर देरी से लोग उठते हैं, तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी समय है, ऐसे में हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जिनके पहले चरण में जिनका वोट है वो अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, इसमें हिस्सा लीजिए क्योंकि एक वोट बेहद कीमती है।